स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो अपने देश की सुरक्षा के लिए और स्वतंत्रता के लिए और अगुवाई के लिए, हर एक नेताओं के लिए मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन है वो कोई शिक्षा जैसी नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं सीख रही थी अपने अपने आप से, तो वो वही मैंने बाइबल स्टडी के तौर पर मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद और महिमा के योग्य महान सामर्थी परमेश्वर, हो रही धन्यवाद धन्यवाद क्या कर रही? धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। हालेलुया। ओ प्रेमी परमेश्वर, जो कुछ भी आपने मुझे दिया उस रोटी को बांटने के लिए मेरी सहायता कीजिए, उस पर आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई और सहायता कीजिए। वचन प्यारे पिता परमेश्वर हमारे लिए कठिन है, लेकिन प्यारे प्रभु अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ का आत्मा दीजिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए ताकि हम उन गंभीर बातों को समझ सके। प्यारे प्रभु अपने आप को, वचन को और हर एक बहनों को आपके लहू में छिपा कर आपके हाथों में सौंपती अगुवाई कीजिए। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। मैं इफिसियों की पत्री का शुरुआत किया था, मैंने अपने लिए अध्ययन कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं उसी को, जो बातें मेरे को थोड़ी बहुत अच्छी लगी तो मैं आपस में शेयर करूं, क्योंकि इन दिनों में जैसा हमने इस साल में सोचा कि कैसे हम प्रभु की पहचान में आगे बढ़ सकते हैं, इस वर्ष में उसके निकटता में कैसे आ सकते हैं, अपने प्रभु को कैसे हम पहचाने, और जितना अधिक हम वचन को सीखेंगे और उसकी गहराई को सीखेंगे तो हम प्रभु को और अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। और इफिसियों की पत्री आप लोगों ने भी अध्ययन कर चुके हैं और बहुत सी बातें आपको मालूम है। उन्हीं बातों को हम आज आपस में एक बार फिर से शेयर करेंगे। यहाँ जो इफिसियों की पत्री है उसमें पहले अध्याय के 3 वचन से आगे बीच बीच में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हम सब जानते हैं ये वचन को कि परमेश्वर ने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमको सब प्रकार की आशीषें दी हैं। लेकिन वो आशीषें क्या हैं और उन आशीषों को क्या हम महसूस करते हैं, क्या हमने उनको पाया है? यदि हम बहुत ही करीब से इनके विषय में जो लिखा हुआ भी है पूरा, तो उसको समझेंगे और जानेंगे तो हम उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन जब हम प्रार्थना करते हैं सुबह के समय, तो हम किस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को? अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, और ये जो बातें हमारे जीवन में हैं उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जब हम धन्यवाद करते हैं तो ये आशीषें हमारे जीवनों में बढ़ती जाती हैं। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमको यहाँ बताई हैं कि स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने मसीह में हमको आशीषें दी हैं। परमेश्वर ने इस दुनिया में 2 प्रकार की आशीषें दी। यीशु मसीह से आने से पहले जब वो आशीष देता था, जैसे आप जानते हैं अब्राहम को उसने बुलाया और उसको आशीष दिया, और उसको जब भी क्या आशीषें दी हैं उनको भी हम पढ़ने का बहुत प्रयत्न नहीं करेंगे क्योंकि हमने बार बार जाना है। उसको कहा कि मैं तुझे मैं अच्छे देश में ले जाऊंगा, मैं तुझको वंश दूंगा, मैं तुझको भूमि दूंगा, और तेरी संतान जो होगी आकाश के 2 तारों के समान होंगी। और पहले के समय में यीशु मसीह से पहले जो परमेश्वर आशीषें अपने लोगों को देते थे वो सब मटीरियल ब्लेसिंग्स होती थी। मतलब दुनियावी जो बातें हम देख रहे हैं, हमारे जीवन से संबंधित जो बातें हैं जिनकी हमको आवश्यकता है,
वो आशीषों से परमेश्वर अपने लोगों को भरता था। लेकिन और उसने बहुत सारी आशीष इब्राहिम को दी, इसहाक को दी, याकूब को दी, लेकिन उसके आगे चलते चलते वो आशीषें इसराइल ने खो दी, क्योंकि उनके बीच में लड़ाई झगड़े आ गए, उनके बीच में ईर्ष्या और जलन आ गई, और उनके अंदर सेल्फिशनेस, स्वार्थ आ गया। और इन लड़ाई झगड़ों के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण वो उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, और एक ऐसा समय आया जब वे लोग मिस्र देश में गुलाम होकर रह गए। लेकिन उन आशीषों की हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर ने हमको, मतलब मसीह यीशु के आने के बाद की ये बात है, जब परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। स्वर्गीय स्थानों में ये जो आशीषें हैं, ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, आत्मिक आशीषें प्रभु ने, उसने सोचा ये दुनिया की आशीषें इनको देने से ये आपस में ही लड़ाई झगड़ा करके स्वार्थ में ये गंवा देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको ये आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों से लेकर परमेश्वर ने हमको दी हैं। और जब ये आत्मिक आशीषें हैं तो ये कहाँ दी गई होंगी? हमको हमारे ये शारीरिक जीवन में नहीं, लेकिन वो आशीषें हमको आत्मा में दी गई। ये आत्मिक आशीषें हैं और आत्मा में परमेश्वर ने हमको दे दी हैं, ताकि, और ये जो आशीषें हैं वे परमानेंट है, हमेशा हमेशा तक कोई इनको छीन नहीं सकता है। ये इटर्नल आशीषें हैं, अनंत काल तक रहने वाली आशीषें हैं, इनको हम गंवा नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय स्थानों में ये आशीषों को दे दिया है। तो हम इन बातों को समझें कि ये परमेश्वर ने जो आशीषें हमको दी हैं ये आत्मिक है, जो आत्मा में हमको दी गई हैं। और दूसरी बात यहाँ कहता है कि वो हमें मसीह में दी गई है। मसीह से अलग हो करके किसी को ये आत्मिक आशीषें नहीं मिल सकती। सबसे पहली शर्त, सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है इन आशीषों को पाने का, वो यही है, हम सबको मसीह यीशु में होना है। इसका मतलब है कि हमको फिर से जन्म लेने की, जैसे हम अभी तक सीख रहे, मन फिराव और फिर से हमको जन्म लेने की, जिसको बॉर्न अगेन बोलते हैं, उसकी आवश्यकता है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व से मन फिराकर यीशु मसीह को ग्रहण करें। यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करेंगे, और यीशु मसीह में ही ये सारी आशीषें हैं। सोच लीजिए, ये आशीषें एक धन है, और ये धन जो है हमको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में मिला। जीवन की तमाम आशीषें मसीह यीशु में मिली हैं, और वो भी आत्मा में मिली है। अब आगे यदि हम चलेंगे, सोचेंगे कि ये आत्मिक आशीषें जो हैं ये परमानेंट हैं, ये मसीह यीशु में मिली हैं, ये आत्मा में मिली हैं, और ये आशीषें हमारे भीतरी मनुष्यत्व में दी गई हैं। इनर मैन, जो हमारा इनर मैन है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व, ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, जिसमें परमेश्वर रहता है, यीशु मसीह रहता है, पवित्र आत्मा रहता है, वो मनुष्यत्व जो है वो अनंत काल के लिए है, वो इमॉर्टल है, अमर है। उसमें ही उसने ये आशीषें दी है। और ये जो आशीषें हमको मिली हैं वो क्या करती हैं, उनसे हमको क्या क्या फायदा है? वो अंदर ही अंदर हमारे मन को आशीषित करती हैं, हमारे अकेलेपन को दूर करती हैं, हमारी अशांति में वो हमको शांति देती हैं। जब हम अब ऐसा सोचते, अरे हमारे जीवन का अब कोई उद्देश्य ही नहीं है, हमको ये जीवन में रहने का क्या फायदा, ऐसे समय में वो हमको एक दिशा देती है कि हम मसीह के लिए जीने वाले हो सके। हमारे अंदर से ये आशीषें मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे जीवन को सेटिस्फाई करती हैं, संतुष्ट करती हैं।
ताकि हम बाहर से भी संतुष्ट रहें, और जब हमारा मन चंगा रहेगा, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमारे मन में शांति रहेगी, हमारे मन में एक एम होगा, एक लक्ष्य होगा, तो हम कभी भी इधर उधर परेशान होने वाले नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। तो ये आशीषों के बारे में है, जो आत्मिक आशीषें उसने दी हैं, वो परमानेंट है, आत्मा में है, मसीह यीशु में है, और हमारे इनर मैन को, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाती हैं। बहुतायत का जीवन इसी को कहते हैं, हमको बहुतायत का जीवन देती हैं। अब ये जो है, ये जो आशीषें हैं, इनको हम यीशु मसीह में ही प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह में आना है। सबसे पहले ये आशीषों का एक आधार है कि ये सारी आशीषें, और आपने बाइबल ने नया नियम जब भी पढ़ा है तो आपको मालूम है कि परमेश्वर ने हमको जितनी भी आशीषें नए नियम में लिखी हैं, वो सब यीशु मसीह में मिली है। यीशु मसीह से अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ना हम कभी भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने हम पर अपनी इस सच्चाई को जाहिर किया है। अब हम उन आशीषों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। मैं कोशिश करूंगी, वैसे एक एक जो आशीष है वो इतना ज्यादा है डिटेल, तो हम उनको नहीं पढ़ के सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जो चौथे पद में लिखा है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जब यीशु मसीह में हम, यहाँ पर लिखा उसमें, मतलब मसीह में परमेश्वर ने हमको चुन लिया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। कब चुने गए? जब हमने अच्छे अच्छे काम किए, या हम बहुत धर्मी रहे, या हम बहुत प्रार्थना किया। नहीं, ऐसा नहीं है। वचन क्या लिखा है? जगत की उत्पत्ति से पहले, जब ये संसार भी नहीं बना था, जब ये संसार नहीं था, हमारा कोई नामो निशान नहीं था, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज कोई नहीं थे, उस समय परमेश्वर ने हमको चुन लिया। कितना अद्भुत परमेश्वर है ये! हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत है, जिसने अपनी आंखों से, जिसने इस पीढ़ी में इतने वर्षों के बाद में ये हम यहाँ पर होंगे, ये सारी बातों को उसने देख लिया और हमको चुना है। कितना बड़ा अनुग्रह, कितनी बड़ी हमको प्रिविलेज है कि हम आज मसीह यीशु में चुने गए हैं, चुने गए हैं। करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया में हैं, लेकिन प्रभु ने थोड़े से लोगों को चुन लिया है अपने लिए। बहुत से लोग, सबको उसने प्यार किया, सारे संसार के लोगों से उसने प्यार किया, और सबको बचाने के लिए वो दुनिया में आया। यदि हम उसको ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में बुलाएंगे, वो हमको अनंत जीवन मिलेगा। और तभी वो चुने गए लोग हैं, वे ही, जिन पर अनुग्रह होगा, वे ही उसमें शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ लिखा, उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमको चुन लिया। किस लिए चुन लिया? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। कोई भी मनुष्य अपने आप से पवित्र नहीं बन सकता, निर्दोष नहीं बन सकता। हम इस दुनिया में रहते हैं, हम शरीर में रहते हैं, अनेक पाप, अनेक गलतियां, अनेक प्रकार के ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे हम गंदे हो जाते हैं। हम निर्दोष नहीं रह सकते। इसीलिए परमेश्वर ने भी जब निर्दोष में इंसान को ढूंढना चाहा, इस दुनिया में एक भी नहीं मिला, कोई पवित्र और निर्दोष नहीं मिला, तब उसने यीशु मसीह को अपने इस संसार के बलिदान के लिए चुन लिया। लेकिन यहाँ कहता है कि जब उसने हमको चुन लिया है, वो चाहता हम भी यीशु मसीह के समान पवित्र और निर्दोष हों। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? केवल यीशु मसीह के द्वारा ये संभव है।
क्योंकि उसने अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को धो दिया, हमको निष्पाप बना दिया, हमको निष्कलंक बना दिया। मैं एक ही वचन पढ़ना चाहती हूँ कुलस्सियों की पत्री में, क्योंकि बहुत सारी हैं, आप हर जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक वचन पढ़ूंगी जहां पे लिखा है, पहला अध्याय, कुलस्सियों का पहला अध्याय और उसके 21 और 22 में लिखा हुआ है, और उसने अब अपनी और उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। किसने तैयार किया हमको? हम परमेश्वर की दृष्टि में आज क्या हैं? यदि हम मसीह यीशु में हैं, हम पवित्र हैं, निष्कलंक हैं और निर्दोष हैं। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू हमारे ऊपर है। और जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है तो हमको नहीं देखता है वो, लेकिन हमारे हमारे ऊपर यीशु हमको यीशु मसीह के स्थान पर देखता है। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि उसने हमको चुन लिया है। किस लिए चुन लिया? अपनी संतान होने के लिए चुन लिया है। और जब हम उसकी संतान हैं, हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं, हमने पहले भी सीखा है। हम उसके बराबर हो गए हैं। और आगे इसी पत्री में लिखा है, उसने हमको यीशु मसीह में जिलाया और उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में बिठाया। 2 अध्याय के 6 वचन में ये भी लिखा है। आज हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में, मतलब आत्मिक रूप से, आत्मा में हम एक हैं। आत्मा में हम एक तरह से बैठे हैं। वो आशीषें जो यीशु मसीह की हैं, आज हमारी भी आशीषें हैं। यदि वो पवित्र है तो वो हमको पवित्र देखता। यदि वो निष्कलंक और निर्दोष है, परमेश्वर हमको भी वैसा ही देखता। जो वचन अभी हमने देखा, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो हम यीशु मसीह में बने रहें, तभी हम पवित्र बन रहेंगे और निर्दोष भी पाए जाएंगे। इसने हमको ऐसा क्यों, ये सब आशीषें क्यों दी? यहाँ लिखा प्रेम में पवित्र, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्यों? हमको वो पवित्र क्यों बनाना चाहता है? चुन लिया है, मसीह यीशु में रखा है, सब आशीषें दी हैं, इतना ही काफी है? ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो चाहता है हम उसके साथ में रहें। वो हमको दुनिया में नहीं छोड़ना चाहता कि बस जीवन जी लिया और मर गए और खत्म हो गए। वो चाहता है जिसको मैंने चुना है उसको मैं अपने साथ, यूहन्ना में 17 अध्याय में जो प्रार्थना वो करता है, उसमें आखिरी प्रार्थना में ये भी लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां ये सब भी रहे। वो हमसे इतना प्यार करता है, इसीलिए वो ये सारी आशीषें आत्मा में दे रहा है, जो परमानेंट है, जो कोई चुरा नहीं सकता है, जिसको हम बांट नहीं सकते हैं, जो हमसे कोई ले ईर्ष्या से, जलन से ले नहीं सकता है। इसलिए उसने हमको पवित्रता दी है। यीशु मसीह में हम पवित्र हैं। उससे अलग होंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, हम पाप में चले जाएंगे, हम गुमराह हो जाएंगे, हम निर्दोष नहीं रहेंगे। हर प्रकार की दुनिया में चारों तरफ की धूल है, कचरा है, वो सब हमारे जीवनों को गंदा कर सकता है। इतना सारा शैतान का जाल है जिसमें फंसकर हम किसी भी क्षण हम उसके फंदे में फंस सकते हैं और गंदे हो सकते हैं। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं और उससे हम क्षमा मांग लेते हैं, हम पवित्र, वो हमको निर्दोष और पवित्र देखता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। बहुत कुछ बोलने का है लेकिन नहीं हो सकता। आगे कहता है कि उसने, और 5वां पद, अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। दूसरी आशीष जो है, पहला है कि वो उसने हमको पवित्र और निर्दोष बना दिया। दूसरी है कि उसने हमको ये अनुग्रह दिया कि हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं, मतलब हमको अडॉप्ट कर लिया। परमेश्वर ने
यीशु मसीह में हमको लेपालक पुत्र बना दिया है, पहले से ठहराया। और जब ठहराया है तो हमको यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा, आप सब बार बार पढ़ते हैं, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। गलतियों में कहता है क्योंकि हम उसके, यदि हम उसके साथ में हैं, यदि हम उसके बच्चे हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, तो उसने अपने पुत्र का आत्मा हमारे अंदर रख दिया। यदि हमारे अंदर यीशु का आत्मा है तो हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं, स्वर्गीय राज्य के वारिस हैं। मतलब हम यीशु मसीह के बराबर की तमाम आशीषें हमारी हैं। लेपालक पुत्र हमको बनाया, उसका एक ही बेटा था यीशु मसीह, लेकिन उसने इस दुनिया में से अपने लिए संतान पैदा करके और ये चुन करके यीशु मसीह में हमको अडॉप्ट कर लिया है अपने लिए। क्यों? वही कारण है, वो चाहता मेरे बच्चे उसके साथ रहे, हम स्वर्ग में रहें। वो हमसे प्यार करता है, वो चाहता है, जैसा पतरस में लिखा है, जैसा मेरा परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। वो हमारे अंदर यीशु मसीह को देख रहा, हम यीशु के समान हमको रहना है। और इसी प्रकार से उसने हमको इसीलिए लेपालक पुत्र बनाया है। और उसके बाद मैं 7वें पद में जाऊंगी कि वो हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तीसरी आशीष जो है वो यही है कि हमको उसके लहू से छुटकारा मिला। यीशु मसीह ने, आप सब जानते हैं ये बात को, अपने लहू को बहाकर हमको पापों से पूरी तरह, उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी सारी मलिनता को अपने ऊपर उठा लिया और हमको छुटकारा दे दिया। छुटकारा। लेकिन यहाँ पर जो छुटकारा है, छुटकारे का मतलब यदि देखा जाए तो उस छुटकारे के लिए एक कीमत चुकाना पड़ती है। ये जो छुटकारा है उसके लिए एक कीमत चुकाई है, मेरे यीशु ने उस कीमत को चुकाया है। हम तो पहले फंसे हुए थे, आप 2 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पूरा पूरा लिखा हुआ है कि हम कैसे थे, पहले अपराधों और पापों में मरे हुए थे, अनाज्ञाकारी थे और संसार के लोगों के अधिकार, आकाश के अधिकार के हाकिम मतलब शैतान के अनुसार चलते थे। लेकिन उस परमेश्वर ने जो 4 पद में लिखा, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों में मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अपना लहू को उसने दे दिया, अपनी जान को उसने दे दिया क्रूस पर हमारे लिए। वो दुख को उसने सहन किया, उसकी कीमत चुकाई है। कुरिन्थियों में लिखा है, तुम अपने नहीं हो, मोल लिए गए। हम अपने नहीं हैं, हम किसके हैं? आज हम किसके हैं? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। हम सब आत्मा में प्रभु यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी जानों की, हमारे जीवन की कीमत चुकाई गई। हम ये ना भूलें, यीशु मसीह ने ऐसे सेंत में दुख सह के हमको खरीद लिया। हम बोलने वाले ना हो। मोल लेने का मतलब क्या होता है? खरीदने का मतलब यह होता है हमारी कीमत चुकाई, एक एक जन की कीमत। मेरे प्रभु ने उस क्रूस पर एक एक जन की कीमत चुकाई। और कब चुकाई है? जब हम आ गए, बहुत अच्छे बन गए, ऐसा नहीं है। मैंने एक दिन में प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने कहा कि जब हम गंदे थे, पापों से भरे हुए थे, हम बुरे थे, हम सब प्रकार की गंदगी में पड़े थे, ऐसे समय में प्रभु ने चुना है, हमको तब चुन लिया और समय आने पर उसने हमको बुलाया और हमको अपने लहू से धोकर पवित्र किया, अपनी संतान बनाया और हमको अपने बेटा और बेटी बनाकर उस स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। और आगे हम चलेंगे, चौथी आशीष जो है उसमें लिखा हुआ है, जिसे
उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सम्मति के अनुसार हमें बताया। इसके पहले जो लिखा है, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन से मिला। ये छुटकारा हमको अनुग्रह से मिला है, उसके अनुग्रह से हमको मिला है। और आगे चौथा जो है वो ज्ञान और समझ। प्रभु ने हमको ऐसी बातें बताई हैं इस समय में जो बातें पहले के लोग नहीं जानते थे। आगे हम देखेंगे इच्छा का भेद, ये बातें हम नहीं जानते थे। इसीलिए कुरिन्थियों में क्या लिखा है, कुरिन्थियों 2 अध्याय में लिखता है कि जो बातें हमने नहीं सुनी, जो हमने नहीं देखी, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी बातें उसने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार की। उसने ऐसी ऐसी बातें हमको तैयार की है, लेकिन और आगे उसमें लिखा, लेकिन कोई ये बातों को नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। आज संसार का जो ज्ञान है दुनिया में बढ़ता जा रहा है। सब लोग सांसारिक ज्ञान के पीछे चले हैं और सारे लोग उसकी खोज कर रहे हैं, कंप्यूटरों के द्वारा, रिसर्चों के द्वारा, और सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक वचन में क्या लिखा है कुरिन्थियों में, परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को अशुद्ध ठहराया। परमेश्वर ने शैतान के संसार के ज्ञान को अशुद्ध ठहराया है और उसने अपने बच्चों को, अपने लोगों को ज्ञान और समझ दे दी, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज उसने हमको दे दी है। अपना ज्ञान से हमको वो भर रहा है। कितनी अद्भुत आशीषें प्रभु ने दी हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनके लिए हमने क्या कभी धन्यवाद दिया है। हम केवल अपनी आंखों से जो दिखती हैं उन्हीं को हम देखते हैं और उनके लिए धन्यवाद करते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने सम्मान के लिए। लेकिन ये आशीष है, उसने हमको ज्ञान और समझ का आत्मा दिया है। और ये ज्ञान जो याकूब कहता है, वो ज्ञान जो ऊपर से आता है वो कितना पवित्र है। हालेलुया। यदि हम पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ सकते हैं। याकूब की पत्री में लिखा है कि ऊपर के ज्ञान के विषय में, हालेलुया। 3 अध्याय, याकूब का 3 अध्याय और 17 पद में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। जो परमेश्वर ज्ञान देता है उसमें ये सारी गुण होते। वो पवित्र ज्ञान है, वो मिलनसार है, प्यार से भरा हुआ है, दया से भरा है, अच्छे अच्छे फलों से, पवित्र आत्मा के फलों से भरा हुआ है, पक्षपात और कपट रहित होता है। ये है ऊपर का ज्ञान जो हमको प्रभु आत्मा में देता है। दुनिया का ज्ञान में बहुत बढ़ गई दुनिया, वो अशुद्ध ज्ञान है। लेकिन वही बात है कि हमारी जो आंखें हैं इन दिनों में बंद हैं और हम दुनिया, मनुष्य जो है उसी ज्ञान के पीछे भाग रहा है। आज प्रभु को और प्रभु की इन आशीषों को खोजने वाला कम है। हम जानते हुए भी, हम पढ़ते हुए भी हमको ये बातें समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं आगे उसको बताने चाहूंगी कि पौलुस अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इनकी आंखें खुल जाएं, इनकी आंखें, सबकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि ये आशीषें जो प्रभु ने उनको दे रखी हैं उनको समझ सकें, जान सकें। क्योंकि संसार के ईश्वर ने, संसार के ज्ञान ने हमारी आंखों को बंद कर दिया। हम नहीं जानते हैं क्या सच अच्छा है क्या बुरा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाता है। तो हमको परमेश्वर ने किस प्रकार से ज्ञान और समझ का आत्मा दिया है। उसके बाद 5वीं बात है इच्छा का भेद। उसने अब इन दिनों में, हम बार बार इस बात को मैंने वचन में भी बोला, अपनी इच्छा का भेद जो आदिकाल से बंद था, जो कोई नहीं जानता था,
उस ज्ञान को इन दिनों में प्रकट करा है, पौलुस पर, अपने प्रॉफिट पर, अपने लोगों पर प्रकट किया है। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पत्रियों में बहुत बार लिखा हुआ है। मैंने भी एक दिन बोला था, कुलस्सियों के पहले अध्याय में कहता है कि परमेश्वर की जो मनसा है उसका भेद क्या है, कि यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर रहता है। और यहाँ पर इफिसियों में पौलुस कहता है 3 अध्याय के 3 पद से पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, लिखा है, वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का भेद कहां तक समझता हूं, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया। जो बड़ी बड़ी बातें थी, जो भेद की बातें थी, जो प्रभु के मन में थी, इच्छा का भेद वो करना चाहता था, उसके प्लान थे बहुत सारे परमेश्वर, लेकिन उसने सबके ऊपर ये प्रकट नहीं किया। यीशु मसीह के आने के बाद में उसने इन बातों को प्रकट किया, और वे लोग जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं आज भी परमेश्वर की इच्छा के भेद को जान सकते हैं। हम प्रोफेसी में सुनते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के विषय में क्या है, संसार के विषय में क्या है, क्या होने वाला है। 14 अध्याय में लिखा, यूहन्ना के पवित्र आत्मा जब आएगा तो आने वाली बातों को तुमको बताएगा। परमेश्वर का ज्ञान हमको बताने वाला प्रभु है। और उसने पौलुस को बताया, वो साफ साफ कहता कि पहले ये बंद था लेकिन अब वो प्रकट हो रहा है। कितनी बड़ी आशीष है कि हमको उसकी इच्छा का भेद आज बताया जा रहा। हम इसलिए चुने गए हैं, हम इसलिए चुने गए हैं, हम इसलिए उसके बच्चे बन गए कि हम उसकी आशीषों को, इन आशीषों को हम प्राप्त कर सके। और इस प्रकार हमने देखा कि हमको 5 आशीषें हमने अभी देखी, कि हमको पवित्र और निर्दोष बनाया गया, हम लेपालक पुत्र बन गए, हमको लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, अपराधों की क्षमा मिली, हमको परमेश्वर ने अपना ज्ञान और समझ का आत्मा दिया, उसके बाद अपनी गुप्त जो उसकी अपनी इच्छा के भेद को वो आज हम पर प्रकट कर रहा है। और उसके बाद में हम एक और 2 और लेंगे। यहाँ पर 11 पद में कहता है, उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत से सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। हम सब क्या बन गए? मीरास बन गए। हम सबको उसने क्या बना दिया? मीरास। मतलब हमको अपने इनहेरिटेंस में ले लिया, विरासत जिसको बोलते हैं। हम उसके वंश के लोग बन गए, हम उसकी मीरास बन गए। आज हम कौन हैं? हम प्रभु का इनहेरिटेंस में हैं। कितने आनंद की बात है। न केवल हम उसके केवल बच्चे बन गए इसी पीढ़ी में, नहीं, हम इनहेरिटेंस हमेशा हमेशा के लिए, जैसे मैंने कहा कि आशीष हमको हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली मिली। और ये इनहेरिटेंस हमारा जो है आज मसीह है, क्योंकि आपने वचन में भी पढ़ा है, पत्रस में लिखा, हम किसके? हम उसकी निज प्रजा और परमेश्वर का वंश है। हम उसका वंश है, उसके घराने के लोग हैं। हम उसके घराने के लोग हैं, हम प्रभु के घराने के लोग हैं। वो हमारा प्रभु है, वो हम उसके बच्चे हैं, और हम उसके संग, मसीह के संगी वारिस भी, मसीह के संगी वारिस हैं, स्वर्ग राज्य के वारिस हैं हम उसका इनहेरिटेंस है। हालेलुया। यहाँ लिखा, पहले से ठहराए जाकर हम मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। ये सब मसीह ने हमको क्यों दिया है? वही एक बात, वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है जहां वो रहे वहां हम भी रहे। और स्वर्गीय स्थानों में क्या है? स्वर्ग का जो स्थान है जहां मसीह आज रहता है, आज परमेश्वर के दाहिने हाथ पर आगे हम देखेंगे कि कहाँ है वो। वहां पर सारा स्वर्गीय वातावरण है। स्वर्गीय वातावरण में हमको वो आशीषों को देना चाहता है।
उसने हमको अपने वंश में शामिल कर लिया। आज जो पुराना हमारा वंश का जो ये थे, क्या बोलते हैं, कर्सेस थे, जो बीमारियां थी, वो हम ऐसा सोचते हमारे दादी के के वो ये ऐसा होता था, ये बीमारी थी, वो थी, हमको भी होगी, ऐसा कई लोग बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होगी। लेकिन हमारे सामने एक वचन है, हालेलुया, हम उस वंश से निकल गए हैं जिसमें हम पैदा हुए। आज हम मसीह का वंश है, हम उसका इनहेरिटेंस है, हमारा डीएनए बदल गया है, प्रभु में आ गए हैं हम। और हमको वहां का जो पुराना कर्स थे, जो हमारे एंसेस्ट्रल कर्स थे, जो सोचते हमने, हमारे माता पिता ने, हमारे में पूर्वजों ने पूजा पाठ किया, उसके कारण से हमारे अंदर वो जो श्राप आया है, ये सारे पाप धुल गए मेरे यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और आज हम मसीह यीशु के वंश में, हम उसके वंश में हैं, उसकी आशीषें हैं हमारे साथ। आज हम यदि मर जाएंगे, हम उसके साथ में रहेंगे, यदि हम मसीह में पाए जाएंगे। शर्त वही है, मसीह में ये सब आशीषें हैं। तो यहाँ 6 आशीषें हो गई, और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर 13 वचन में लिखा है, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। कितने अद्भुत है प्रभु, जिसने हमको, जो हम क्या थे, कीचड़ में और पापों में डूबा हुआ मनुष्य था, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, आज हमको इतनी आशीषों से भरपूर कर दिया, ये सारी आशीषें दे दी, हम पवित्र और निर्दोष बन गए, हम उसके बच्चे बन गए, हमको छुटकारा दे दिया, हमको खरीद लिया अपने खून से, हम उसके बन गए, हमको उसने अब ज्ञान और समझ का आत्मा दिया, अपनी इच्छा के भेद के हम जानने वाले बन गए, उसके साथ ही साथ हम उसकी मीरास बन गए। और साथ में ये सारी आशीषों के ऊपर, हालेलुया, उसने अपनी आत्मा की छाप लगा दी। पवित्र आत्मा की छाप हर एक विश्वासी के ऊपर है, जो यीशु मसीह में उसके लहू से धोए गए हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी। और केवल छाप भर नहीं लगाई है, लेकिन वो पवित्र आत्मा को हमको दे दिया। वो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर रहता है और हमारी अगुवाई करता है। यहाँ लिखा, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। हमारी मीरास मतलब हमारा इनहेरिटेंस, हमारी विरासत जो है, हम कैसे बोल सकते हैं कि हम प्रभु के घराने के लोग हैं? हम कैसे बोलें? हम बोलेंगे कि हम कैसे बोलें कि हम उसकी विरासत हैं? उसने हमको पहले से एक गारंटी दे दी है, एक डिपॉजिट दे दिया। जैसे कि कोई चीज खरीदी जाती है, कोई जमीन खरीदी जाती, तो हम उसको एडवांस देते हैं, ये एडवांस है। पवित्र आत्मा, उसने हमको थोड़ा सा पवित्र आत्मा हमारे अंदर रख दिया, ये लिखा है कि वो हमारी मीरास का बयाना है। एडवांस उसने देकर हम पर छाप लगा दी है। हम कैसे जानेंगे कि हमारे ऊपर छाप लगी है पवित्र आत्मा की कि नहीं? क्योंकि हमारे अंदर वो रहता है, जो हमको गाइड करता है, जो हमको सामर्थ्य देता है, जो हमको दिशा देता है, जो हमारी अगुवाई करता है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। उसने कहा, मैं तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि मैं चला जाता हूं, मैं एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा हर पल हर समय। मैं इसकी गवाह हूं, हर पल मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है, मुझसे बातें करता है, चाहे वो काम के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी द्वारा हो, लेकिन उसने मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वो पवित्र आत्मा मेरे साथ है, जीवन के हर एक समय पर वो हमारे साथ है। केवल दुनिया में नहीं, मरने के बाद में भी वो हमारी अगुवाई करेगा। ऐसा हमारा प्रभु है। उसने इतना सारी आशीषें मसीह यीशु में हमको दी हैं। 7 बातों को हमने देखा है जो पौलुस जानता था, और पौलुस ये चाहता था कि इफिसियों के जो विश्वासी हैं वो इस बात को जाने, इसीलिए वो बार बार यहाँ पर कहता है। थोड़ा सा समय बचा है, 17 पद में वो कहता है, 16 से लेंगे,
वहां से वो कहता है, तुम्हारे लिए मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अपनी पहचान, इन दिनों में हम लोग पहचान पर ज्यादा मनन कर रहे हैं। पहचान का मतलब हमने देखा इंटीमेसी विथ गॉड, परमेश्वर को बहुत निकटता से पहचानना, जानना, महसूस करना, और उसको हमको पहचानना है अपने जीवन में, अपने कामों में, अपने हर एक बातों में। उस तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं। पौलुस की एक प्रार्थना है ताकि हम उसकी पहचान में और बढ़ते जाएं। और यहाँ वो कहता है, वो प्रार्थना कर रहा है कि हमको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले और हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। आज क्या है, ये सब बातों को समझने के लिए शैतान ने मनुष्यों की आंखों को बंद कर दिया। सच्चाई को ना जाने, जो दिख रहा है दुनिया के सारे माया मोह, मोबाइल, फोटो, पिक्चर, गंदगी, सब कुछ को देख रहा है और सोचता बस यही जीवन है, वही खुशी है, वही है। ये शैतान ने कुरिन्थियों में लिखा, उसने हमारी आंखों को बंद कर दिया है ताकि हम सच्चाई को ना देखें। लेकिन वो कहता है, यहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि तुमको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों। कैसे होंगी ज्योतिर्मय? हमारी आंखें ज्योतिर्मय कैसे हो सकती हैं, जिनमें रोशनी कैसे आ सकती है? यही प्रार्थना, यही बात जो है वो प्रकाशित वाक्य में भी लिखी हुई है, जो लौदीकिया की कलीसिया के में को बताई गई। परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा, क्या कहा यहाँ पर, हम एक ही वचन में पढ़ूंगी, 3 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ूंगी। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले और धनी हो जा, और श्वेत वस्त्र लेकर पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है हमारी आत्मा की आंखें खुल जाएं, आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि हम सच्चाई जो है उसको पहचान सके, अपने प्रभु को पहचाने, सच्चे बातों को समझ सके। आज दुनिया में क्या सच्चाई है उसको जानने के लिए हमको क्या चाहिए? वो सुरमा चाहिए। कौन सा सुरमा है ये? क्या सुरमा है? भजन संहिता में लिखा हुआ है, तेरी आज्ञाएं पवित्र हैं, जो आंखों में ज्योति ले आती है, जो ज्योति ले आती है। मैंने वो वचन को लिखा था लेकिन मैं भूल गई कि वो कहाँ लिखा हुआ है। 9 है या कोई सा है, 19 है, ऐसा कुछ है, 9 है शायद, 119 नहीं है, कि परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो पवित्र हैं, आंखों में ज्योति ले। जो वर्ड ऑफ गॉड है ना, परमेश्वर का जो वचन है, वही हमारी आंखों में ज्योति ला सकता है। उसकी आज्ञाएं, उसकी बातें जो हैं वो हमारी आंखों में ज्योति ला देती हैं। हालेलुया। और मैं उस बात की वचन को मैं भूल, हाँ 1 मिनट, 19 का 8वां पद जो है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित करते हैं, और यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ेंगे, ये परमेश्वर का वचन से हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमको मालूम पड़ेगा वचन क्या कहता है यूहन्ना में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन पढ़ेंगे, सत्य को जानेंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम ये सारी बातें प्रभु की समझ सकेंगे। और आगे वो कहता है, तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं कि तुम जान लो, क्या जान लो, कि तुम्हारे उसके बुलाने से कैसी आशा होती है।
उसको हमको जब उसने बुलाया है, हमको चुन लिया है, अपने बच्चे बना लिया है, हमको सब कुछ उसने ये आशीषों दे दी, उससे कैसी आशा उत्पन्न होती? क्या आशा है हमको? हमको अपने भविष्य की आशा है कि कल यदि हम मर जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हमको प्रभु इस दुनिया में नहीं रखेगा। उसने हमको इस दुनिया के लिए नहीं चुन लिया है, हमको उसने हमेशा के लिए चुना। हम उसके साथ में परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। और क्या आशीषें हैं? वो उसकी हमारी आशा क्या है? केवल ये नहीं कि हम अपने प्रिय लोगों से मिलेंगे, वो तो है ही, जब हम ऊपर जाएंगे तो हम अपने प्रियों से मिलेंगे। दूसरा जो आशा है, पुनरुत्थान की आशा। हम जीवित होंगे एक दिन। जितने लोग मसीह यीशु में मरे हैं वे सब एक दिन, जब यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा, तो जितने प्रभु में मरे हैं वे सब जीवित होंगे और हम सब जीवित परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और उसके साथ स्वर्ग में वास करेंगे। कितनी बड़ी आशा! केवल ये नहीं कि हमको तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन हम मरे हुओं में से जीवित होने का अधिकार भी पाएंगे। परमेश्वर के राज्य में हम यीशु मसीह के संगी वारिस हो जाएंगे। ये हमारी आशा होना चाहिए। हमारी आशा दुनिया भर में बस है, हम ये कमा लें, अपने बाल बच्चों के लिए ये रख देंगे, हम ये मर जाएंगे, कुछ नहीं होता, ये सब हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए प्रभु ने पहले से चिंता किया। हमारी चिंता वो करता है, हमारे लिए उसने आशा रखी है कि हम स्वर्गीय राज्य में वारिस हो जाएंगे। और आगे कहता है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन, मतलब वही इनहेरिटेंस की बात है, वही विरासत का धन है ये, कि हम ये परमेश्वर के साथ में, उसके वंश के लोग उसके साथ राज्य करेंगे। जब कोई किसी को अडॉप्ट करता है तो वो उसके जो नए परिवार में जाता है, उसके जितने भी अधिकार हैं, जितनी भी आशीषें हैं, जो कुछ भी उनका संपत्ति है, वो सब अडॉप्टेड जन को भी मिल जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है, हमको लेपालक बनाया है, तो परमेश्वर का जो कुछ है वो सब हमारा भी है। इसीलिए तो हम गीत गाते हैं, हम सब मसीह के बेटे हैं और सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ हमारा, सब कुछ हमारा है यदि हम मसीह में हैं। तो ये मीरास की महिमा का धन है। और तीसरी बात है, उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। मुझे इतना आनंद हुआ ये वचन को पढ़ने से। उसकी सामर्थ, परमेश्वर की वो सामर्थ जो महान है हमारे लिए, इस दुनिया में रहते हुए हमारे लिए है। उसकी और उस सामर्थ को वो बताता है, पौलुस बता रहा है कि कैसी है उसकी सामर्थ। आगे वो बताता, उसकी शक्ति के प्रभाव से जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोकों में लिया जाएगा, उस सब के ऊपर प्रभु ने बिठाया। यह है परमेश्वर की सामर्थ, वो हमारे लिए है, एवरी बिलीवर के लिए, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने ये सामर्थ को दिया है कि हमारे लिए भी यही बातें हैं कि जैसे मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हमको भी वो जिलाएगा और हमको भी यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाएगा। ये मसीह यीशु को उसने सारी प्रधानता, सारा रूलर्स जो है इस दुनिया के, और सारा जो भी अधिकार, शैतान का कोई अधिकार, सारे अधिकारों को यीशु मसीह ने ले लिया क्रूस पर। वो सारे अधिकार आज परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है, और सारी सामर्थ और उसकी प्रभुता और हर एक नाम, एवरी टाइटल, कोई भी नाम हो, कोई बीमारी हो, कोई बड़ा काम हो, कोई भी बात क्यों ना हो, उसके नाम के ऊपर एक ही नाम है। इसीलिए कहा है कि हर एक, आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया,
जिस नाम के आगे हर एक प्राणी घुटना भी टेकेगा और हर एक जीभ अंगीकार भी करेगी। वो नाम महान नाम है, वो यीशु का नाम है, जो स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, आज हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती कर रहा है। और परमेश्वर ने हमारे लिए तो पहले ही इतनी आशीषों से हमको पहले दे दी हैं, हमको इनको पहचानना है, इनको ले लेना है, आत्मा में हमको दे दी है, परमानेंटली दे दी हैं। आप सब जानते हैं, आप चुने गए हैं, आप लेपालक हैं, आप छुड़ाए हुए हैं, आपके लिए मोल पर में यीशु मसीह ने ये कीमत चुकाई है। ये सारी आशीषें आपको मिल चुकी हैं। आज पवित्र आत्मा ये गवाही देता हमारे अंदर से, हम सब परमेश्वर की संतान है, यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। ये सारी आशीषों के लिए हम प्रार्थना करें। जो लोग आज भी उनको नहीं जानते हैं, ये सारी आशीषों को नहीं जानते हैं, उसकी महिमा के भेद को नहीं जानते हैं, उसकी आंखें बंद हो गई हैं, वे भी प्रभु को पहचाने, उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो और वे सच्चाई को जाने। जब इन सब बातों को हम गहराई से सोचते हैं ना, तो सचमुच में हम उसकी पहचान में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। मैं यही सीख रही थी और मैंने इसी बात को आप लोग को भी मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे बहुत आशीष मिली और मैं चाहती हूँ कि हर एक जन ये बात को, हम ये केवल दुनिया की आशीषें नहीं है, ये तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमको जो आशीषें प्रभु ने दी हैं यीशु मसीह में, वो परमानेंट है, इटर्नल है, जो इस लोक में ही नहीं लिखा है, इस लोक में नहीं, पर आने वाले लोक में भी ये आशीषें हमारे साथ में रहेंगी। हालेलुया। और 22 पद में कहता, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, सब में सब कुछ पूर्ण करता है, सब कुछ वही करता। आज कलीसिया उसकी देह है और यीशु मसीह कलीसिया का सिर। कलीसिया के लिए लिखा गया है, उस पर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। दुनिया में लोग कलीसिया को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसके सिर यीशु मसीह है, उसको कौन मिटा सकता है? जिसके पैरों के नीचे सब कुछ है, मेरा प्रभु वो परमेश्वर है और वो उसकी देह है। उसने सारे अधिकार और सब बातें उस कलीसिया में और विश्वासियों को दी हैं। और हम सब यदि अपने अपनी आशीषों को लेकर अपने प्रभु का धन्यवाद करें और इन अधिकारों के अनुसार हम कलीसिया को अपनी अपनी कलीसिया में को ऊंचा उठाएं, तो कोई अधोलोक का फाटक परमेश्वर की कलीसियाओं के सामने आज खड़ा नहीं रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय के लिए मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ, इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद। ये वक्त है कि पहले हम लोग 1 मिनट अपने लिए सारी बहनें प्रार्थना करेंगी। चाहे आप अपने सीने पे हाथ रखें, चाहे अपने सिर पे हाथ रखें, और बड़ी गंभीरता के साथ। उसके बाद भी कटना नहीं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे इन्हीं विषयों पर। और आज जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि प्रभु तू मेरी आंखों को ज्योतिर्मय कर। आमीन। अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों ज्योतिर्मय करिए? कि मैं तेरे और भी करीब आ सकूं, और भी अधिक तुझे, तेरी पवित्रता को देख सकूं, और भी तुझे जान सकूं, और जो आशीषें दिखाई नहीं देती हैं वो तुझ में होकर के मैं देख सकूं। आज हर एक बहन अपने लिए इस समय प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हर एक उपस्थित बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती, यीशु अपने लिए प्रार्थना करती हूँ। आपकी अद्भुत ज्योति, आपके वचन का ज्ञान, आपकी समझ इसी समय हमारे मन, मस्तिष्क, विचार से लेके आत्मा में बहने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो प्रतिज्ञाएं आपने की है खुदावन, इस पवित्र शास्त्र से हर एक के जीवन में
उतर आए। अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए खुदा, ताकि हम आपके ज्ञान से परिपूर्ण होए, आपकी आशीषों से परिपूर्ण होए, आपके वचन को लेकर के प्रभु जी कॉन्फिडेंट हो जाए, और जो स्थान आपने स्वर्गीय स्थानों में हमारा भी नियुक्त किया है, हम भी उसी डेस्टिनेशन के लिए पूर्ण तैयार पाए जाएं, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। इस समय